दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो हैं वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। पवन सिंह, ज्योति सिंह का मुद्दा हो, चाहे पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हो, साथ ही साथ पवन सिंह के फिल्म हो, गाने हो। देखिए, पवन सिंह एक बार फिर से चर्चे में है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो है वह महाकुंभ गई थी, वहां पर शाही स्नान करते हुए वो नजर आ रही हैं। संगम स्नान, माफ कीजिएगा, संगम स्नान करते हुए नजर आ रही हैं। और उनके हाथ में पवन सिंह की तस्वीर है, वह डुबकी लगा रही हैं और साथ में पवन सिंह की तस्वीर भी जो है वह डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। देखिए, इसको लेकर पवन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। काफी कुछ तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन एक तरह से कटाक्ष जो है ज्योति सिंह पर पवन सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं ज्योति सिंह हाथ में तस्वीर और डुबकी लगा रही हैं पवन सिंह के नाम की? क्या और पवन सिंह की जो प्रतिक्रिया है उसको किस प्रकार देख रहे हैं? अब इसमें देखिए, इस बार का जो कुंभ है वो तो मुझे लगता है कि यादगार कुंभ बन गया है ना। और इस बार तो कुंभ में मतलब आस्था कम हुई है और मुझे लगता है नौटंकी ज्यादा हुई है ना। एक से एक इस बार हुआ है। ममता कुलकर्णी, जिसका पति है वो मादक द्रव्यों का तस्कर है, स्मगलर है, वो पहुंच गई कुंभ में और उसे किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। और कह रहे थे कि जब महामंडलेश्वर घोषित हो रहा था तो उनकी दोनों आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, इतना भावुक हो गई थी। तो इस बार तो मुझे लगता है पूरी तरह ये ड्रामा नौटंकी को समर्पित ये कुंभ रहा। उसी कड़ी में एक नई कड़ी ये जुड़ी है। ये जो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, इसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि एकदम डुबकी लगा रही है। तो तस्वीर जैसे हनुमान जी की तस्वीर रहती है ना, बहुत जगह पूरा सीना फाड़े हुए अंदर से राम सीता निकले हुए, तो ये अपना पवन सिंह की तस्वीर लेके। अब इसमें तो कई बातें आ रही। एक तो है कि मान लीजिए इनका पति स्वर्गीय हो गया रहता तब ये तस्वीर लेके जाती, तो ये बात समझ में भी आती कि चलो पति नहीं है तो तस्वीर से काम चलाया जा रहा है। पवन सिंह तो साक्षात जिंदा है ना, एकदम कुशल मंगल है। और ये वो आपके साथ नहीं गए तो कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि दोनों के रिश्तों में कुछ दरार आ गई है ना। तो फिर ये फोटो, और इसलिए सर पवन सिंह जो ने कटाक्ष किया जिसकी बात आपने की, शायद इसका गुस्सा भी हो कि जब मैं राजी नहीं हुआ, मैं इसके साथ नहीं गया तो मेरी तस्वीर क्या दिखा रही है। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए पवन सिंह तो अब पवन सिंह है, उनका पारिवारिक जीवन शुरू से ही मतलब विवादों में रहा है। पहली पत्नी नीलम सिंह थी तो वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन में रहे थे, उसका फिर बाद में वो ब्रेकअप हुआ, वो एक अलग किस्सा है। फिर उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। ज्योति सिंह से आरा फैमिली कोर्ट में कितने साल तक तलाक का केस चलता रहा और वो केस भी बहुत मतलब नीचे स्तर पर आ गया। आरोप प्रत्यारोप। पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, वो कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पूरा तमाशा हुआ। उसके बाद बीच में जब कराकाट से चुनाव लड़ा पवन सिंह ने, तब दोनों में सुलह सफाई हुई और ज्योति सिंह उनके प्रचार में आई। अब सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से हल्ला है कि पवन सिंह तीसरी शादी भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता ज्योति सिंह हो सकता है पवन सिंह के साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रही हो। तो क्या माइंड गेम इसको कहा जाए? हाँ, हो सकता है माइंड गेम। वही इमोशनल ब्लैकमेल है कि ठीक है मैं आपकी तस्वीर को लेके होती हूँ, जैसे कि पवन सिंह पर भी एक दबाव बने कि भाई जो आपकी इतनी पतिव्रता भारतीय नारी है, आपकी तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही है, उसको आप कैसे छोड़िएगा। और कहीं ना कहीं पवन सिंह पर एक सामाजिक दबाव भी बने कि यदि विधानसभा चुनाव के पहले ज्योति सिंह को छोड़ देते हैं तो जनता के बीच फजीहत हो जाए, किरकिरी हो जाए कि जो ज्योति सिंह आपकी तस्वीर लेके डुबकी मारती थी आपने उसको भी अपना नहीं बनाया। तो इसमें राजनीति भी है, बस आस्था को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के सब कुछ है। इसमें राजनीति भी है, इमोशनल ब्लैकमेल भी है, थोड़ी नौटंकी भी है, सब कुछ है। लेकिन अब पब्लिक को भी इसी में मजा आता है तो ठीक है। ऐसी तस्वीरें वायरल भी हो जाती है, चर्चा भी होने लगती है जी। सर, तो क्या ज्योति सिंह ने यह ठान लिया है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ज्योति सिंह कई नेताओं से भी मिल रही हैं, भाजपा के कार्यालय में उन्होंने, भाजपा कार्यालय में भी वह मुलाकात उन्होंने किया, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो क्या ज्योति सिंह ने ठान लिया है कि पवन सिंह को बर्बाद कर देना है एक तरह से, और उनको इतना दबाव, इतना मेंटली प्रेशराइज करना है कि वह चुनाव ही न लड़े इस प्रकार? अब बर्बाद करेगी या नहीं, या हो सकता है वो थोड़ा डरा धमका रही हो पवन सिंह को। देखिए सब कुछ बहुत नाटकीय हुआ है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच इतना दिन मामला चला आरा कोर्ट में, उसके बाद अचानक पवन सिंह खड़े हो गए काराकाट से। उसके बाद बहुत ही नाटकीय तरीके से दोनों में सुलह सफाई हो गई, है ना। उसका ज्योति सिंह एकदम साथ में प्रचार में देखी जाने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद फिर ये चर्चा हुई कि हो सकता है ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े विक्रमगंज से।
क्योंकि विक्रमगंज विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है और वहाँ पवन सिंह को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे और बीच में वो पूरा गाड़ियों का काफिला लेके घूम भी रही थी मध्य क्षेत्र में। लेकिन हो सकता है बीच में पवन सिंह का फिर मूड बदला हो, उनको फिर लगा हो, तो कहीं ना कहीं ये एक शह और मात का खेल चल रहा है। बेसिकली देखिए, जैसे शतरंज हम लोग खेलते हैं ना, तो शह और मात का खेल होता है। वो इधर गोटी करके उसको शह देता है, वो मात करता है। शह मात का खेल चल रहा है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं मतलब चेतावनी दे रही है पवन सिंह को कि यदि मुझे छोड़ के दूसरे के पास जाते हो तो हो सकता है चुनाव उसके खिलाफ भी लड़ ले ज्योति सिंह, है ना। और चुनाव में यदि घूमने लगे उसके खिलाफ, तब तो पवन सिंह की अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो इसमें राजनीति है ही जी। एक और चीज है, जैसे ज्योति सिंह से तो घिर ही रहे हैं पवन सिंह, लेकिन आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने आरोप लगाए हैं पवन सिंह पर कि फंडिंग किया गया, भाजपा के नेता भी इसमें शामिल थे। कई राजपूत नेताओं का भी बयान सामने आया है। तो एक तरफ से राजपूत नेताओं के द्वारा भी जो है पवन सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है, और ज्योति सिंह का भी हाथ इसमें है? अब ज्योति सिंह का हाथ हो या नहीं हो, लेकिन आर.के. सिंह तो पूरा रुष्ट क्योंकि आर.के. सिंह को यह सूचना किसने दी? तो क्या ज्योति सिंह ने? आर.के. सिंह के अपने भी सूत्र हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। आर.के. सिंह आईएएस ऑफिसर थे, बिहार में गृह सचिव रहे, केंद्र में गृह सचिव रहे, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए हैं, 2-3 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ज्योति सिंह के भरोसे, उनके अपने भी सूत्र होंगे। और उन्होंने कहा है कि पवन सिंह ने पैसे लेकर चुनाव लड़ा। तो लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प बातें भी है। ये आर.के. सिंह ने कहा कि पवन सिंह ने लेकिन गलती नहीं की। तो अगर सच में लड़ा है तो गलती तो की है ना। आप यदि पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं तो ये तो साफ बात है कि आप पैसे के लिए जमीन बेच रहे हैं, तो गलती कैसे नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह की इस पर रहस्यमय चुप्पी है। अब तक पवन सिंह की ओर से कोई बयान नहीं आया है, जबकि आर.के. सिंह एक बड़े नेता हैं और वो सार्वजनिक रूप से आप पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो कम से कम आपको तो कहना चाहिए था ना कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। जिस तरह से पवन सिंह ने चुप्पी साध ली है, उससे तो लोगों का और संदेह बढ़ेगा कि दाल में कुछ काला है। तो वो बात तो शुरू हो ही गई है। पवन सिंह एक पारिवारिक मोर्चे पर भी घिर रहे हैं और राजनीतिक मोर्चे पर भी घिर रहे हैं। ज्योति सिंह का मामला है, पारिवारिक मोर्चे पर घिरते दिखाई दे रहे हैं, और आर.के. सिंह के माध्यम से राजनीतिक मोर्चे पर घिरते दिखाई दे रहा है जी। चलिए, तो पवन सिंह पर दबाव ज्योति सिंह ने डालना शुरू कर दिया है। उनकी तस्वीर लेकर महाकुंभ में नहाते हुए नजर आ रही हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। और अब चर्चा ये है कि क्या पवन सिंह को घेरने की कोशिश है? जिस तरह से ज्योति सिंह ने इन दिनों कई नेताओं से मुलाकात की है, और काराकाट लोकसभा चुनाव को लेकर कई राजपूत नेता भी जो हैं वो बयानबाजियां कर रहे हैं, और यह बयान जो है वो पवन सिंह के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में मिला रखना। धन्यवाद।